नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी रेखा गुप्ता के शपथ लेते ही भड़की आतिशी मारलेना कर दिया ऐलान की। वहीं तेजस्वी यादव बनने जा रहे सीएम, किसने कर दी भविष्यवाणी। नीतीश खेमे में हलचल हुई तेज की और मुझे हल्के में मत लेना, एकनाथ शिंदे की फडणवीस को खुली चेतावनी की। इधर रागिनी सोनकर के सवाल पर योगी को लगी तीखी मिर्ची, दिया बेहुदा जवाब की। साथ ही दूसरे दिन राहुल गांधी ने रायबरेली में गाड़ दिए झंडे की। वहीं ट्रंप के साथ मोदी की क्या हुई थी डील, उसैद को लेकर गंभीर आरोप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेज प्रताप की भविष्यवाणी, तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं, बोले पलटू राम की गद्दी चली जाएगी। लल्लन सिंह ने कहा था तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दिल्ली में आतिशी और पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ हटाए गए। मुख्यमंत्री की आज अफसरों के साथ मीटिंग। 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू। राहुल गांधी ने पूछा डिसिप्लिन कैप्टन का मतलब क्या है। 5वीं के छात्रा ने कहा इससे आप बड़ों को सम्मान, छोटे को प्यार दे सकते हैं। ममता सरकार का कड़ा विरोध, यूजीसी ड्राफ्ट नियम पर तीखी प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोप। बीजेपी में एक नहीं 4 गुट हैं। तेजस्वी यादव बोले जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं, आम जनता स्थिर सरकार चाहती है। एमपी अमृतपाल की याचिका पर सुनवाई 25 को, तकनीकी पहलू जानेगा हाईकोर्ट। लोकसभा में 46 दिनों से गैर हाजिर, संसद सदस्यता खतरे में। पीएम बोले लीडरशिप पर विवेकानंद का मंत्र लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा था मेरे पास 100 लीडर्स हो तो देश को नंबर 1 बना सकता हूं। डोटासरा सहित 6 कांग्रेस विधायक विधानसभा से हुए सस्पेंड। सदन की कार्यवाही सोमवार तक हुई स्थगित। धरने पर बैठा विपक्ष, इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी पर हंगामा। विधानसभा सत्र में रागिनी के सवाल पर योगी का जवाब, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, आपका बयान आपके नेता जैसा। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम की सुरक्षा में चूक, सैनी बोले पंजाब भवन का गेट बंद था, खट्टर भी साथ थे, दोनों की Z+ सिक्योरिटी। ये क्या हो रहा है। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के पनामा में फंसे होने पर कांग्रेस का केंद्र सरकार से सवाल। कब आएंगे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए, आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से पूछा सवाल। क्या बढ़ेंगी आपकी मुश्किलें, विधानसभा सत्र में पेश होगी CAG रिपोर्ट। विजेंद्र गुप्ता ने बताया सरकार का पूरा प्लान। 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ लेडी डॉन अरेस्ट, दिल्ली की स्पेशल सेल ने पकड़ा गैंगस्टर हासिम बाबा की तीसरी पत्नी है जोया। सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी, पेट से जुड़ी समस्याओं के चलते कराया गया था भर्ती। मुझे हल्के में मत लेना, जिसे समझना हो समझ लें। अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का जानिए किस पर हमला। परवेश वर्मा को PWD समेत 5 विभाग मिले। दिल्ली सीएम रेखा ने वित्त विभाग अपने पास रखा, आशीष सूद को गृह विभाग। शपथ के 4 घंटे बाद विभागों का हुआ बंटवारा। विशाल ददलानी ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को दिया चैलेंज, बोले कैमरे के सामने नदी का। कोर्ट ने सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर फैसला सुरक्षित रखा। लालू समेत 78 लोगों पर लगाए गए हैं आरोप। भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग 4 साल में पहली बार हुई। 75 मिनट तक हुई चर्चा। 1 महीने में LOC पर हुई गोलीबारी। कौन बनेगा हिमाचल बीजेपी का अध्यक्ष, रेस में कई दिग्गजों के नाम। दिल्ली दौरे पर जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल। भारतीय लोकतंत्रों पर हमला करने वाले किए जाएं बेनकाब, उसैद विवाद पर बोले जगदीप धनखड़। पंजाब कांग्रेस में जान फूंकने की हो रही तैयारी। विधानसभा चुनाव में 60 से 70 नए चेहरों पर लगेगा दांव। ट्रंप बोले बाइडेन भारत में किसी और को जिताना चाहते थे, इसके लिए 182 करोड़ रुपए दिए। विदेश मंत्रालय बोला ये बात परेशान करने वाली है। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
विधानसभा में रागिनी के सवाल पर योगी का जवाब, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, आपका बयान आपके नेता जैसा है। दरअसल बता दें कि आज यूपी विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन रहा। बजट में प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक सचिन यादव ने होमगार्ड की भर्ती का मुद्दा उठाया। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसका जवाब दिया। कहा, योगी सरकार ने 2 बार होमगार्ड का भत्ता बढ़ाया है। अब होमगार्ड को 918 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलता है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, लेकिन देश पटरी से उतर रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। 2010-11 की तुलना में मिडिल क्लास की आय कम हुई है। नियमित वेतनभोगी महिलाएं पहले 22% थीं, जो अब 16% हो गई हैं। सीएम योगी ने रागिनी के इस सवाल का जवाब दिया। योगी ने कहा, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। आपके नेता यानी अखिलेश यादव जैसा बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता। आपका बयान सपा के अनुरूप ही है। तो सीएम योगी ने ऐसा बेहुदा जवाब देते हुए उनके सवाल को टालने की कोशिश की है। तेज प्रताप की भविष्यवाणी, तेजस्वी सीएम बनने जा रहे, बोले पलटू राम की गद्दी चली जाएगी। जी हां, बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर भविष्यवाणी कर डाली है। आज उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पलटू राम की गद्दी छूटने जा रही है, ये मेरी भविष्यवाणी है। तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास से निकलने के दौरान ये बातें कही। लल्लन सिंह ने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। पटना एयरपोर्ट पर लल्लन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, सिर्फ ख्वाब देखते रहिए। इसी के जवाब में तेज प्रताप ने ये बातें कही। दिल्ली में आतिशी और पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ हटाए गए, मुख्यमंत्री की आज अफसरों के साथ मीटिंग। जी हां, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया है। इसके अलावा आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया गया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मंत्रियों और अफसरों के साथ एक मीटिंग भी करेंगी। इसमें दिल्ली के जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को खास तौर पर बुलाया गया है। अब इधर आतिशी ने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार ने महिलाओं को धोखा दिया है। पहली कैबिनेट में ही 2500 रुपए महीने की स्कीम पास करने के वादे को तोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मोदी जी ने वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए महीना देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होगी। कल पहली कैबिनेट हो गई, पर 2500 रुपए की योजना पास नहीं हुई। मुझे हल्के में मत लेना, जिसे समझना हो समझ ले। अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का जानिए किस पर हमला। बता दें कि महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच चल रही अनबन की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने 2 टूक कहा है कि कोई भी उन्हें हल्के में न ले और जिसे यह समझना है वह समझ ले। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस में समय समय पर टकराव की अटकलें लगती रही हैं। शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए, जिसकी वजह से सवाल उठने लगे। वहीं बीएमसी सरकार ने भी उनके 1400 करोड़ रुपए के टेंडर को खारिज करके शिंदे को झटका दिया था। इन सब के बीच शिंदे ने नए बयान में कहा है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहब ठाकरे और देगे साहब का कार्यकर्ता हूं और यह समझकर मुझे लेना चाहिए। जब हल्के में लिया तो 2022 में पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। राहुल गांधी बोले, अडानी निजी नहीं बल्कि देश का मामला, अमेरिका में कार्रवाई भारत में क्यों नहीं। दरअसल बता दें कि आज रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, नरेंद्र मोदी अमेरिका की प्रेस को बोल रहे हैं कि अडानी मेरा मित्र है और मैं इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछूंगा। अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है, भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप है। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते हैं कि ये हमारा निजी मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अडानी पर अमेरिका में कार्रवाई हुई है, भारत में क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री से पूछो कि आप अमेरिका क्यों गए। आपने पत्रकारों के सामने क्यों नहीं कहा कि आपने यह मामला ट्रंप के सामने नहीं उठाया। यह जरूरी मामला है, आपको उठाना चाहिए था। अमेरिका की सरकार के लिए यह आदमी चोर है, भ्रष्टाचारी है। हिंदुस्तान के पीएम से यह कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है।
ममता सरकार का कड़ा विरोध, यूजीसी ड्राफ्ट नियम पर तीखी प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोप। जी हां, बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र के प्रथम चरण के अंतिम दिन आज शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2025 के जारी ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव लाया, जिसे विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित कर दिया गया। इस यूजीसी के एक ड्राफ्ट रेगुलेशन को शिक्षा मंत्री बसु ने संघीय ढांचा के लिए कुठारघात बताया। विशाल ददलानी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया चैलेंज, बोले कैमरे के सामने नदी का। दरअसल बता दें कि म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर योगी दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ में पानी पीने लायक है तो वह खुद पी कर दिखाएं। बता दें कि संगम के पानी में बड़ी मात्रा में मल के बैक्टीरिया होने की खबर आई थी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। इस पर योगी आदित्यनाथ का कहना था कि लोग द्वेष के चलते ऐसी बातें फैला रहे हैं, पानी नहाने और आचमन लायक है। अब कंपोजर विशाल ददलानी ने ऐसी ही एक खबर का स्क्रीनशॉट लगाकर विशाल लिखते हैं, सर नफरत करने वालों की चिंता आप मत कीजिए, हम आप पर यकीन करते हैं, प्लीज जाकर नदी के पानी का बढ़िया घूंट कैमरे के सामने लीजिए। ट्रंप बोले बाइडेन भारत में किसी और को जिताना चाहते थे, इसके लिए 182 करोड़ रुपए दिए। जी हां, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भारत के आम चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन का प्लान भारत में किसी अन्य नेता यानी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को चुनाव जिताना था। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया। वहीं अब इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 10 साल के दौरान उच्छेद से भारत के सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिली सहायता पर श्वेत पत्र लेकर आए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।